जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे हुमायूं के बारे में इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। इससे पहले मैंने पढ़ा है दोस्तों कि जो मुग़ल साम्राज्य था उसकी नींव रखी थी बाबर ने, और उसके बाद बाबर जो थे, बाबर की मृत्यु के बाद उसके आगे 4 बच्चे हुए थे, जिनमें से एक था हुमायूं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे हुमायूं, और एक थे कामरान, और एक का नाम था हिंदाल, और एक का नाम था अस्करी। ये 4 भाई थे, और एक इनकी बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम इसकी सिस्टर थी, तो ये बाबर की संतानें थी। ठीक है दोस्तों, और आज हम कवर करेंगे इसमें से हुमायूं को। तो 40+ क्वेश्चन है, और दोस्तों हो सकता है किसी 1-2 तारीख में 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, तो उसको आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट दे रखा है। तो दोस्तों हुमायूं के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो बाबर था उसके बाद इन्होंने जो मुग़ल साम्राज्य था उसको आगे चलाया था, और इनका जो जन्म हुआ था, जो इनको कार्यकाल था वो था 30 दिसंबर 1530 से लेकर, और ये रहे थे 26 जनवरी 1556 तक। इनका जो मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पे थे ये बैठे थे। ये कार्यकाल था इनका 30 दिसंबर 1530 से लेकर 26 जनवरी 1556 तक, और ये 2 बार गद्दी पे बैठे थे। एक बार बीच में शेरशाह सूरी के साथ इनकी लड़ाई हो गई थी, युद्ध हुआ था, और उसके बाद ये फिर छोड़कर सिंध चले गए थे दोबारा, फिर ये 1555 में आए थे। तो सारी बातें हम आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। 17 मार्च 1508 को इनका जन्म हुआ था, काबुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो हुमायूं की जो माता थी उसका नाम था महामंगा इनकी माता का नाम था, और इनके जो फादर थे उसका नाम क्या था? बाबर। ठीक है दोस्तों, और एक बात और आपको बता दूं कि जो ये हुमायूं था, इसका जो पूरा नाम था, हुमायूं का पूरा नाम जो था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये इसका पूरा नाम था दोस्तों, नसीरुद्दीन, या कहीं जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था इनका जन्म। और माता कौन थी इनकी? महामंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो मैंने शुरू में वीडियो के आपके बताया किसके भाई थे जिनके नाम क्या क्या थे? कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, एक खुद हुमायूं था, और एक इनकी सिस्टर थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखी थी बाद में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। उस्मान ये इसका भाई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डैश ने जब 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा मुगल साम्राज्य को उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 23 वर्ष थी। तो ये गद्दी पर जिनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 29 दिसंबर, कहीं कहीं पे आपको 30 दिसंबर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो उस टाइम इनकी उम्र जो थी वो 23 वर्ष की थी, और ये दूसरे मुग़ल शासक थे। इससे पहले इनके जो फादर थे बाबर, वो गद्दी पर बैठे थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, क्योंकि इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारियों के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा का पसंद था? तो 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा मेहंदी ख्वाजा। इसका सही जवाब हो जाएगा मेहंदी ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? कि जब ये दिल्ली पर बैठा उससे पहले ये कहाँ की सूबेदारी कर रहा था? तो 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बदखंसा का ये सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आगे आप अलग अलग मैंने क्वेश्चन डाले हैं PDF में, इनकी तारीख डेट सब कुछ मैंने इनको दे रखा है। तो फिलहाल इनको हम अरेंजमेंट करते हैं। जो 7 है उसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। सबसे पहले हुआ था दोरा का युद्ध या दोरहिया का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था, और या बिलग्राम बोलते हैं जिसको, लास्ट में हुआ था सरहिंद का युद्ध। ठीक है दोस्तों, मच्छीवाड़ा का युद्ध भी हुआ था, सरहिंद का युद्ध भी हुआ था लास्ट में। तो जो भी युद्ध होते हैं उनको इसने अरेंजमेंट में लगाना है आपने, और आगे मैं इनके बारे में डेट वाइज आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दोहरिया के युद्ध 1531 में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? तो दोहरिया का युद्ध बोलते हैं इसको, या इसको दोराहा का युद्ध भी बोलते हैं, या दोहारिया का युद्ध भी इसको बोलते हैं। तो 1531 में किसको पराजित किया था इसने? महमूद लोदी को इन्होंने पराजित किया था
तो सही जवाब हो जाएगा इसका महमूद लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो किया था, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1532 में इसने युद्ध किया था। चुनार में घेरा अफगान नामक शेर खां के विरुद्ध इन्होंने घेरा डाला था। शेर खान, जिसका बाद में नाम आपने सुना ही होगा, शेर शाह सूरी, उसको ही शेर खान बोला जाता था। तो उसके विरुद्ध इन्होंने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार हमला किया था 1532 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब हुमायूं ने 1532 में चुनार के किले को घेराबंदी किया तो उस समय किले में कौन था? तो 10 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, उसका नाम मैंने आपको बताया, अफगान नायक था एक शेर खान, जिसको बाद में शेर शाह सूरी भी कहा जाता था, और बचपन का नाम उनका क्या था? फरीद खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा के युद्ध में 25 जून 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 25 जून 1539 को। तो इसमें किसकी विजय हुई थी दोस्तों? 11 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, शेर शाह सूरी या शेर खान जिसको हम कहते हैं। तो ये चौसा का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये होता 25 जून 1539 को। शेर खान, शेर शाह, हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और कन्नौज का भी। और इसमें जिसके भाई थे जो अस्करी और हिंदाल, जिसके 2 भाई थे, एक अस्करी था और एक हिंदाल था, उन्होंने भी इसका साथ दिया था इस युद्ध में, हिंदाल और अस्करी ने। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो ये जो शेर शाह सूरी था और जो ये हुमायूं था, इनके बीच हुआ था। और इसमें किसकी हार हुई थी? हुमायूं की। हुमायूं इसमें हार गया था और वो कहाँ चला गया था? हुमायूं की इसमें हार हुई थी, हुमायूं की इसमें हार हुई थी, और जो शेर खां था वो जीत गया था। और हुमायूं उसके बाद कहाँ चला गया था दोस्तों? यहाँ से सिंध, ये यहाँ से कहाँ चला गया था? सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद ये हुमायूं जो है हिंदुस्तान छोड़कर चला गया था। 17 मई 1540 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलग्राम कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो मैंने पीछे आपको बताया कि इन्होंने अपना बचा हुआ जीवन कहाँ व्यतीत किया था? सिंध में। और वहाँ एक व्यक्ति थे मीर अली, मीर बाबा दोस्त उनको बोलते थे, उर्फ मीर अली। क्या नाम था उनका? मीर अली। जो मीर अली थे, इनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, और इनसे इन्होंने शादी कर ली थी। किसने? हुमायूं ने। किससे? हमीदा बानो बेगम से। और ये बात है 29 अगस्त 1541 की। 29 अगस्त 1541 को उन्होंने शादी कर ली थी। किसके साथ? हमीदा बानो बेगम, जो पुत्री थी मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली की पुत्री से, सिंध में जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री डैश के साथ 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया था। तो उनका नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, जो 15 है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हमीदा बानो बेगम। इनके साथ इन्होंने शादी कर ली थी 29 अगस्त 1541 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हुमायूं एवं नसीब खां तथा तातर खां के बीच 1555 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये जो युद्ध था दोस्तों, 16 का सही आंसर हो जाएगा मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये कब हुआ था साथियों? ये हुआ था मई 1555 में। मई 1555 में ये युद्ध हुआ था। और अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे हुआ था, तो सतलुज नदी के किनारे हुआ था। सतलुज नदी के किनारे हुआ था मई 1555 में। हुमायूं और दूसरी साइड थे नसीब खां और तातर खान की सेना। ठीक है दोस्तों, ये अफगान थे। मई 1555 में इनके बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 17, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हुआ था, मैं आपको बता दूं, ये जून 1555 में हुआ था। जून 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 22 जून 1555 को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? कि जो 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ था, उसमें हुमायूं ने किसको हराया था? तो 18 का जो सही जवाब हो जाएगा
वो हो जाएगा सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी को उन्होंने हराया था सरहिंद की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं दोबारा गद्दी पर कब बैठा था? जो दिल्ली गद्दी पर ये दोबारा बैठा था, एक बार तो मैंने आपको बताया 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा था। तो उसके बाद इनका जो युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी के साथ, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 17 मई 1540 को। उसके बाद ये सिंध चला गया था, फिर वहाँ से आया था ये। तो ये गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 23 जुलाई 1555। 23 जुलाई 1555 को ये दोबारा गद्दी पे बैठा था। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं। इन्होंने ये ऐसा पहला मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो कौन ऐसा शासक था जिसने मुगल शासक कौन था जिसने गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दिल्ली में जो पुराने किले का निर्माण होता वो हुआ था हुमायूं के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। और इसके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार भी रहते थे, जिसे उसके नाम मैं बताता हूँ आपको। एक था पीर सैयद अली। क्या नाम था? पीर सैयद अली। ये इनके दरबार में एक चित्रकार रहता था। और दूसरा एक और था जिसका नाम था ख्वाजा अबुद समंद। ख्वाजा अबुद समंद। ये इसके दरबार में दो रहते थे, चित्रकार थे, पीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दु समंद। ये इसके दरबार में रहते थे, चित्रकार थे दोनों के दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? 2 बार शासन किसने किया था? हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने जो दुर्ग का निर्माण करवाया था 1533 में, उसका नाम था दीन पन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनताबाद। इन्होंने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का नाम रखा था उस टाइम पे। नेक्स्ट है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो किसने किया था? हुमायूं ने किया था। और मैंने आपको बताया कि इसके टाइम 2 चित्रकार भी थे, एक का नाम था पीर सैयद अली और दूसरे का जो नाम था ख्वाजा अब्दु समंद था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? तो मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी, जो मुगल साम्राज्य का भारत में दूसरा शासक था। पहला इसके फादर साहब थे बाबर। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने हुमायूं ने जिसको अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 29 का डी ऑप्शन, ख्वांद मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्री व ज्योतिष के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानून ए हुमायूनी। और आपको बता दूं, ये ज्योतिष में भी विश्वास रखता था। हुमायूं जो था ज्योतिष में भी विश्वास रखता था। और ये जैसे सोमवार को क्या डालता था? सफ़ेद कपड़े डालता था ये। और जैसे सोमवार को सफ़ेद डालना, रविवार को पीले वस्त्र डालता था ये। रविवार को पीले वस्त्र डालना, पीला वस्त्र। और शनिवार को काला वस्त्र डालता था। ये जो था ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। ठीक है साथियों। कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ख्वांद मीर। और हुमायूंनामा किसने लिखी थी? ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूंनामा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। और ये इसकी क्या लगती थी? बहन लगती थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? 34 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जो है हाजी बेगम। और ये इनकी पत्नी थी हाजी बेगम का निर्माण करवाया था। और ये भारत में बना पहला श्वेत संगमरमर से बना भारत का पहला गुंबज वाला मकबरा था। ये बात आपने याद रखनी है। संगमरमर से बना हुआ गुंबद वाला मकबरा था ये पहला। और किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? तो 35 का जो सही जवाब होगा दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में ऐसी ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है, भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मकबरे की स्थापत्य कला में 4 भाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा आपका हुमायूं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मकबरा पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? तो हुमायूं का मकबरा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये वफादार पत्नी और उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है। तो 38 का बी ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। 39 है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो किसने निर्माण करवाया था? यह अपने पीछे भी पड़ा है, हाजी बेगम ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए थे, ठीक संख्या को चुनिए। ये पूछ रहा है कि कितने शहजादे या बादशाह वहाँ पर दफनाए गए हैं। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 6। तो इनकी संख्या कितनी है? 6। 41 है आगे, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन लूप ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाते ही उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने लिखा था? ये लिखा था लेन पूल ने। तो किसके बारे में लिखा था? हुमायूं के बारे में लिखा था। तो दोस्तों, और इन्होंने जो हुमायूं थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया था, जिनकी सीढ़ियों से गिरकर मरा था। तो इनका जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से यह गिरकर मरा था। और इसके जो पुस्तकालय था उसके उन्होंने नाम रखा था शेरमंडल। इसके जो पुस्तकालय था उसका नाम क्या था? शेरमंडल। और उसी की सीढ़ियों से ये गिरकर मरा था, जिसके बारे में लेन पूल ने लिखा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में, या फिर हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण कब हुई? तो ये बात थी 26 जनवरी 1556 की, 26 जनवरी 1556 को इनकी मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। और इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अबुल फजल थे, अबुल फजल, उन्होंने हुमायूं की क्या कहा था? अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहा था? इंसान ए कामिल, इंसान ए कामिल की संज्ञा दी थी दोस्तों। किसने? अबुल फजल ने दी थी इंसान ए कामिल की संज्ञा। और किसको दी थी? हुमायूं को दी थी। और ये एक ऐसा शख्स था जो 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने कवर किया है हुमायूं के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।